हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल डी से वर्क एथिक्स एंड वर्क प्लेस के बारे में। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अब आपका एडमिट कार्ड जो है वो आउट हो चुका है, बहुत ही कम टाइम है जैव एग्जाम के लिए। तो इट्स हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और आसान बना पाए। फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दिया हुआ है एक डॉक्यूमेंट का, ई बुक का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है टू डाउनलोड। तो उसमें आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये आपकी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं। रियल एग्जाम का पैटर्न आपको बताते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर पाएंगे, एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि सीनियर बैंक मैनेजर मिस्टर शर्मा एक टेंडरर देख रहे हैं फॉर न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम। जो ये केस स्टडी बेस्ड हमारे क्वेश्चंस रहते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, है ना। तो सीनियर बैंक मैनेजर मिस्टर शर्मा न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम देख रहे हैं। सीईओ ने उनको बुलाया और सजेस्ट किया कि इन्फोटेक सॉल्यूशन एक अच्छी कंपनी और उनके वहां पे गुड कॉन्टेक्ट है, डायरेक्टर जो है क्लोज रिलेटिव है। और फ्यू डे लेटर रिप्रेजेंटेटिव आता है इन्फोटेक से, मिस्टर शर्मा को बोलता है कि ये आपको एक लग्जरी हॉलीडे पैकेज मिल रहा है, आपकी फैमिली को एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है। तो जो लेन पेन का 4 पार्ट मॉरल कंपास है, तो विच पार्ट ऑफ द कंपनी कंपास इज मोस्ट डायरेक्टली वायलेटेड। अगर मिस्टर शर्मा एक्सेप्ट कर लेंगे उस हॉलीडे को, तो इनके जो मॉरल कंपास है कि बैंकर्स को कैसे एथिकली डील करना चाहिए अपनी डीलिंग में। तो पर्पस, प्रिंसिपल, पीपल, पावर, यानी कि क्या पर्पस है ना, वो भी पता होना चाहिए। गोल, प्रिंसिपल कहीं वॉयलेट तो नहीं हो रहा, जो आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स है वो वॉयलेट तो नहीं हो रहे। क्या वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं राइट ऑफ अदर वेंडर्स, जो लोगों को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं फील हो रहा। या मिस्टर शर्मा अपनी पावर का जो है यूज तो नहीं कर रहे पर्सनल गेन के लिए। या कई बार ये भी होता है कि जो 7 पीज है, बेसिकली ये 7 पीज हैं, इसमें ये भी होता है प्रिस्क्रिप्शन। और सेकेंडली कि अगर ये न्यूज़ जो है मीडिया में आ जाएगी, तो क्या मिस्टर शर्मा कंफर्टेबल होंगे? अगर उनके बाकी कलीग्स को पता चल जाता है, मीडिया में उनको जो है आगे आंसर देना पड़ता है, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की होती है। बट यहाँ पे जो क्लियर केस है, ये केस स्टडी है, इसमें हमें क्या समझ आ रहा है कि जो है प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। इट इज इनकंसिस्टेंट विद एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्स्टिट्यूट अ ब्राइब। ब्राइब इसको कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है, प्रिया एक जूनियर एनालिस्ट है बैंक में। वो डिस्कवर करती है कि उनका डिपार्टमेंट हेड जो है हैज बीन सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं इंटरनल रिपोर्ट्स को, पुअर परफॉर्मेंस हाइड करना चाहते हैं वो हाई वैल्यू क्लाइंट्स की। बट उनको डर है कि उनकी जॉब ना चली जाए, जबकि ये भी फील कर रही है कि सीरियस मिस यूज हो रहा है पावर का। वो रिपोर्ट करना चाहती है। तो मोस्ट एक्यूरेट और सेफ कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा प्रिया के लिए, बेस्ड ऑन द विसल ब्लोइंग लॉ एंड स्कीम जो डिस्क्राइब की गई है? क्या वो एनोनिमसली लीक कर देंगी इंफॉर्मेशन मीडिया में, या वो रिपोर्ट करेंगी मैटर डायरेक्टली टू सीबीसी, या वो फाइल करेंगी कंप्लेंट विद आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन सील्ड एनवेलप में एज आरबीआई जो नोडल एजेंसी, और नोइंग हर आइडेंटिटी विल बी केप्ट सीक्रेट अनलेस द कंप्लेंट इज फ्रिविलेज और फेक, या शी शुड कन्फ्रंट हर डिपार्टमेंट हेड डायरेक्टली टू गिव हिम अ चांस टू करेक्ट द मिस्टेक। देखो, डायरेक्टली तो आप अपने सीनियर मोस्ट पर्सन को नहीं बोल पाओगे, आपके ऊपर ही एक्शन ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका सी है। विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? अगर कोई सीनियर या कोई कलीग आपका गलत काम कर रहा है और आपको पता है और आप उसकी कंप्लेंट करना चाहते हो, तो मीन आपने विसल ब्लो की। तो विसल ब्लोइंग लॉस बनाए गए हैं इंडिया में। आरबीआई क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन को आप कंप्लेंट भेजते हो सील्ड एनवेलप में। आरबीआई नोडल एजेंसी जो कंप्लेंट्स को देखती है, आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी, बट कंडीशन है, अगर आपकी कंप्लेंट फ्रिविलेज या फेक निकली तो आपकी आइडेंटिटी को क्या किया जाएगा? पब्लिक किया जाएगा, बैंक को भी बताया जाएगा या उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट की हो। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपकी कंप्लेंट है वो जेन्युइन होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आपका, रोहन एम्प्लॉय है पब्लिकली ट्रेडेड बैंक में, इज वर्किंग ऑन अ टॉप सीक्रेट मर्जर प्लान विद ग्लोबल बैंक। ओवर डिनर हिज ब्रदर जो कि स्टॉक ट्रेडर हैं आस्क हिम व्हाई ही हैज बीन सो बिजी स्ट्रेस दीज डेज। तो रोहन वांटिंग टू सीम इम्पोर्टेंट, उन्होंने शेयर कर दी वेग बट क्रूशियल डिटेल अबाउट इम्पेंडिंग मर्जर। मर्जर हो रहा है अभी 2-3 दिन के बाद, शेयर तो ऑटोमेटिकली हाई जाने थे कंपनी के, बैंक के सॉरी। तो उन्होंने शेयर्स कर दिया ऑलरेडी डिटेल, तो उनके ब्रदर ने क्या कर दिया? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, उनको प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस बेस्ट डिस्क्राइब रोहन एक्शन? क्या किया रोहन ने? अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिस यूज किया,
डाटा लीक किया, इनसाइडर ट्रेडिंग या कंडक्टिंग पर्सनल बिजनेस ड्यूरिंग ऑफिस टाइम, ना सीधा सीधा इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, जब आपको पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर 2-3 डेज शेयर मार्केट में उनके प्राइसेस हाई जाएंगे, अप जाएंगे, और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को वो बता देते हो और वो इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं और आप भी अनएथिकल वर्क ये कर रहे हो, राइट। मिसेस कपूर है, रीजनल हेड है, उनको इंस्ट्रक्शन दी टॉप मैनेजमेंट ने कि वो रूरल ब्रांच जो क्लोज कर दे क्योंकि प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा। अब इस डिसीजन से क्या होगा, बैंक ना कॉस्ट सिग्निफिकेंट कॉस्ट बचेगी और इकोनॉमिक गोल जो उनके अलाइन हो पाएंगे। बट अगर ब्रांच क्लोज होगी तो रिमोट कम्युनिटी को बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिलने वाली, जो भी जितने भी लोग वहां पे आते हैं, और 5 लॉयल एम्प्लॉयज को जॉब लॉस हो जाएगा। तो ये सिचुएशन क्यों रिप्रेजेंट कर रही है क्लासिकल एथिकल डायलेमा फॉर मिसेस कपूर। देखो एथिकल डायलेमा क्या होता है, जब आप डिसाइड नहीं कर पाते हो राइट और मोर राइट में, राइट और रॉन्ग में तो हर कोई देख पाता है कि ये गलत है और ये सही है। बट जब आपको कुछ सिचुएशन ऐसी लगती है कि सही और मोर राइट में क्या डिसीजन ले, तो जो एथिकल ट्रेंड एम्प्लॉय होगा वो यहाँ पे बेटर डिसीजन ले पाएगा। तो एंड बेस्ड रिजल्ट, केयर बेस्ड अप्रोच क्या फॉलो की जाएगी, सिर्फ एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोच सकते, राइट। और यहाँ पे क्या है कि बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी भी तो एक तरीके का एम ही होता है ना। तो इस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन बैंक्स इकोनॉमी गोल और सोशल परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय वेलफेयर, कम्युनिटी इम्पैक्ट, ये भी तो मैटर करता है। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि थर्ड वे ढूंढना चाहिए। ये नहीं है कि राइट और रॉन्ग में ही देखते रहो, कोई थर्ड वे भी तो होगा, कोई और सिचुएशन भी तो होगी, कुछ और सॉल्यूशन भी होगा जिसको यूज करके जो है इस सिचुएशन से डील किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, your procurement manager vendor after a formal meeting email you a detailed proposal that include proprietary data from their main competitor which they obtained through a former employee. They suggest this data will help you make a more informed decision. So what is a primary ethical concern with using this proposal according to slide, ignore this according to slide, okay। तो आपको समझ आ गया क्वेश्चन, प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, वेंडर ने फॉर्मल मीटिंग ली, आपको डिटेल प्रपोजल बता दिया जिसमें प्रोप्राइटरी डाटा है मेन कंपटीटर का, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या है, आप वायलेट कर रहे हो प्रिंसिपल ऑफ डीलिंग विद प्रोप्राइटरी डाटा, क्योंकि ट्रेड सीक्रेट इन्वॉल्व एन अदर कंपनी की। ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोका कोला एक कंपनी है ना, ऑल मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दिस, तो इनका सीक्रेट रेसिपी फॉर्मूला क्या है कोका कोला का, वो शेयर कर देना जैसे। तो इस सिचुएशन में हमारा बी ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनिल अ बैंक मैनेजर यूज हिज ऑफिशियल पोजीशन टू प्रेशर अ बिजनेस क्लाइंट जो कि ऑल्सो अ रियल एस्टेट डेवलपर टू गिव हिम his cousin significant discount on a new apartment. He implies that the client future loan application will be processed more smoothly. अगर वो कंप्लाइन करता है, क्लाइंट एग्री हो गया, पर उस वो एग्री भी प्रेशर में आके हुआ है, तो इस सिनेरियो में किसका एग्जांपल है, विसल ब्लोइंग, एथिकल डिसीजन मेकिंग, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन या डीलिंग विद प्रोप्राइटरी डाटा। सी इज द राइट आंसर हियर, ओके। नेक्स्ट आपका रमेश गवर्नमेंट ऑफिसर है, उन्होंने नोटिस किया कि जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए वो मिसयूज किए जा रहे हैं सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा। उन्होंने कंप्लेंट भी फाइल की विद प्रॉपर एविडेंस बट चूज टू हाइड हिज आइडेंटिटी ड्यू टू फियर ऑफ रिटाइलेशन, ओके। 8 साल के बाद इशू डिस्कवर किया गया अगेन बाय सीवीसी एज दे रीओपन द केस। तो क्या है कि रमेश की कंप्लेंट को कंसीडर किया जाएगा वैलिड क्योंकि वो एनोनिमस है, या विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट रिक्वायर कंप्लेनेंट आइडेंटिटी टू बी डिस्क्लोज, मैक्सिमम टाइम पीरियड कंप्लेंट का 7 साल है, और सीवीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हियर, कि जो अनोनिमस कंप्लेंट्स होती है उनको तो वैलिड कंसीडर ही नहीं किया जाता, आपको अपनी आइडेंटिटी तो बतानी पड़ेगी आरबीआई को, ठीक है। फेक निकलती है कंप्लेंट, फ्रिवलेस निकलती है तब तो वो आपकी आइडेंटिटी पब्लिक फिर होती है। नेक्स्ट, नेहा डिप्टी मैनेजर है जो वर्क करती है अपने पर्सनल ई कॉमर्स बिजनेस ऑफिस आवर्स में। फ्रिक्वेंटली यूज करें अपनी वर्क ईमेल को कि प्रमोशनल मटेरियल सेंड करना अपने बिजनेस साइड बिजनेस चलाने के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द नेहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट इग्नोर दिस नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन अनएथिकल, राइट। तो कॉमन अनएथिकल यहाँ पे क्या है आपका, कंडक्टिंग पर्सनल बिजनेस ड्यूरिंग ऑफिस टाइम, कि वो अपना पर्सनल बिजनेस कंडक्ट कर रही है ऑफिस टाइम में, राइट, जो कि अनएथिकल कंसीडर किया जाता है।
Bank's IT department, several employees regularly use करते office computer to stream movies during work hours. Department head aware of this but does not take any action because वो believe कर रहे हैं कि morale boost हो. New employees ने observe किया इस behavior को and start doing the same, assuming it is acceptable. Over time productivity decline होगी, deadline missed होगी, तो which factor जो है primarily contributor to this unethical behavior as per this case study? क्लोज सर्विलेंस एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसी, लैक ऑफ फियर ऑफ एक्शन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ को एम्प्लॉय। तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि लैक ऑफ फियर ऑफ एक्शन है यहाँ पे और को एम्प्लॉयज का क्या है, इन्फ्लुएंस हो रहा है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं, कौन ही देख रहा है क्या ही एक्शन ले रहा है, जो कि अनएथिकल है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बैंक इज रिक्रूटिंग फॉर अ सीनियर मैनेजर पोजीशन। दो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया, मिस्टर शर्मा जो 45 ईयर ओल्ड है विद 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड मिसेस गुप्ता 32 ईयर ओल्ड विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हायरिंग मैनेजर ने मिस्टर कपूर को ये बोला, मिस्टर कपूर टेल द एचआर टीम, जो हायरिंग मैनेजर है मिस्टर कपूर है, कि वी शुड हायर मिसेस गुप्ता बिकॉज शी इज यंगर एंड मोर लाइकली टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी। मिस्टर शर्मा माइट बी टू सेट इन हिज वे एंड कुड रिटायर इन अ फ्यू ईयर। तो कौन सी अनएथिकल जो एथिकल प्रिंसिपल है इस मिस्टर कपूर वायलेटिंग हियर, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, जबकि वो हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग फेयर रिक्रूटमेंट, फेयर तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हमें। एंगेजिंग इन एज डिस्क्रिमिनेशन जो कि इलीगल है, डेमोस्ट्रेटिंग अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन या इंश्योरिंग डाइवर्सिटी, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे बी आपका राइट ऑप्शन है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, एज के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ऑल्दो द पर्सन इज मोर एक्सपीरियंस्ड बट वो यंगर वन को हायर कर रहे हैं, राइट। तो इसी के साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हो कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संकल्प सीरीज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके जो है वो उस वीडियो को देख के अपनी प्रिपरेशन को और डिटेल में कर सकते हो, राइट। नाउ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, बहुत कम टाइम रह गया, जैसे कि आपके जैब के पेपर के लिए एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, तो 2 नवंबर से आपका एग्जाम है, बट नी नॉट टू वरी, अभी भी टाइम है। यू कैन पिक अ गुड कोर्स जो आपकी प्रिपरेशन को इतने कम टाइम में बहुत अच्छे से करवा पाए। तो आपको जो है व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू एक्सेस द कोर्सेज, और कोर्सेज में जैसे आप जाएंगे तो आपको कॉम्बो में ये सारे कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। कंप्लीट मास्टर कोर्स आपको मिलता है, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, again you are getting with offer Diwali 81 and super crash course batch 4, राइट। इसमें 12 दिन में जो आपकी प्रिपरेशन होते हैं, इफ यू थिंक कि आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सुपर क्रैश कोर्स इंडिविजुअली लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, राइट। तो बैंकर कैप्सूल कोर्स में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो क्लासेस मिलती हैं, इसमें भी आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा, अच्छा। एंड अब अगर आप सिंगल सिंगल लेना चाहते हो, क्योंकि फर्स्ट आपका आईएफएस का पेपर है, राइट, तो सिंगल सिंगल लेना चाहते हो तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। एंड सुपर क्रैश कोर्स इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ऑल्सो, कि जैसे आपका आईएफएस का पेपर हो गया, नेक्स्ट आपका पीपीबी का है, फिर एएफएम का है, तो आप वो भी अवेल कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। फिर टेस्ट सीरीज भी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड टेस्ट सीरीज, तो आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग हियर, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं hello@ajutab.co.in, एंड वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।